हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर आप एमएससी कर रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टॉपिक दिया गया है स्विम ब्लैडर ऑफ फिश, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्विम ब्लैडर क्या होता है, फिश के अंदर इसका क्या फंक्शन रहता है। तो आप जुड़ रहिए हमारे साथ। एयर ब्लैडर आल्सो कॉल्ड स्विम ब्लैडर, गैस ब्लैडर एंड फिश मॉ। जी हाँ, एयर ब्लैडर को तीन नाम से जानते हैं। या तो उसको स्विम ब्लैडर कहते हैं और देख सकते हैं आप, या तो आप गैस ब्लैडर कहते हैं, या तो आप फिश मॉ कहते हैं। तो ये व्हाट इज़ एयर ब्लैडर? एयर ब्लैडर होता क्या है? एयर ब्लैडर इंटरनल गैस फिल्ड ऑर्गन होता है। क्या होता है? इंटरनल गैस फिल्ड ऑर्गन होता है जो फिश के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है? कंट्रीब्यूट्स टू द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर बुयांसी। तो बुयांसी को कंट्रोल करना इसका काम होता है। और क्या करता है? ये आल्सो एक्ट एज एन एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और बहुत सारी फिशेस होती हैं जिसमें ये एक्ट करता है एक एसेसरी, एक एक्स्ट्रा ऑर्गन। किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए। और ये एक्ट करता है एज साउंड रिसेप्टर और साउंड प्रोड्यूसर। हम आगे देखेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, ये है, आपने जब कभी फ़िश लाई होगी, फ़िश को काटा होगा, उसकी सफाई की होगी, तो जब आपने फ़िश को अंदर से जो उसका मटेरियल है जब आप निकालते हो फ़िश का, तो देखते हैं ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है फिशेस के अंदर। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एयर ब्लैडर। क्या होता है बच्चों? यही वो स्ट्रक्चर होता है फिश का जिससे हम कहते हैं ये एक एयर ब्लैडर होता है। अब देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा एक पार्ट यहाँ पे है और एक पार्ट यहाँ से इस तरह से बना हुआ है। अब क्या है, पीछे वाले जो छोटा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर चेम्बर, और जो आगे वाला होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चेम्बर। और बीच में एक इसको यहाँ पे न्यूमेटिक डक्ट होती है, और ये जो न्यूमेटिक डक्ट होती है ये जाती है सीधा ईसोफेगस के अंदर, जाके ये कनेक्ट करती है। ठीक है, किसके अंदर? जहाँ पे हम आगे देखेंगे, आपको बताएंगे। अब देखो, इसकी जो वाल होती है बहुत थिन होती है और इलास्टिक वाल होती है। इसके अंदर गैसेस ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। यहाँ हम देखते हैं थोड़ा बड़ा करके, ये एक फ़िश है और इस फिश में यहाँ आप देखोगे ये है स्विम ब्लैडर। ठीक है, ये है स्विम ब्लैडर। और एक बात है, जो भी बाकी इसके जैसे ऑर्गन्स होते हैं, चाहे इंटेस्टाइन की बात करें, इंटेस्टाइन के साथ साथ जो भी हैं सब इसके नीचे हैं, इसके नीचे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पीछे आप देखेंगे इसका वर्टिबल कॉलम होता है। तो ये गिल्स हैं, ये फेरिंग्स है, यहाँ पे ईसोफेगस है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है, ये किडनी जो है, किडनी इसके साथ होती है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? क्या करता है? ब्लड से जो गैसेस होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं स्विम ब्लैडर के अंदर, और स्विम ब्लैडर के कौन से पार्ट से ये जाती हैं उसको हम कहते हैं रेट मैरेबल। रेट मैरेबल जो है वहाँ से ये एंट्री करते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है रेट मिराबल, तो रेट मिराबल से एंट्री करते हैं। और इसमें जब गैसेस पहुँचती हैं, उसके बाद जब गैसेस बाहर की तरफ जाएंगी तो वो थ्रो किसके जाएंगी? ओवेल के थ्रो जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे आप वेन टू हर्ट है, और यहाँ पे डोर्सल आयोटा जो है आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोकेशन की बात करते हैं, लिखा होता है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द किडनी एंड द एलिमेंट्री कैनाल, कनेक्टेड विद द ईसोफेगस एंड समटाइम्स इट आल्सो कनेक्ट विद द गिल। कभी कभार देखा गया गिल के साथ डायरेक्ट होता है, कभी कभार ईसोफेगस। तो ये जो है स्विम ब्लैडर है, ये किडनी जो है, किडनी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टोमिक है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन है। तो ईसोफेगस और किडनी के एलिमेंट्री कैनाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट विद द ईसोफेगस। टाइप्स क्या होते हैं? जब टाइप्स की बात आती है, देयर आर टू टाइप, दो टाइप्स की आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर, दूसरा होता है फाइसोक्लिस्टोस स्विम ब्लैडर। जो फाइसोस्टोमस स्विम ब्लैडर होता है ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ये जो है, ये आप देखोगे ये इसको एक न्यूमेटिक डक्ट जो है लगी होती है। यहाँ पे देखोगे आप न्यूमेटिक डक्ट ये है, और ये ईसोफेगस है, और ये जो है आपका स्विम ब्लैडर है। तो
हेरिंग्स हो, सैलमन हो, कैट फिशेस, सेपरिडिया, ईल्स, ये इसके एग्जांपल है, यहाँ पे ये होता है। उसके बाद आता है जो फाइसोक्लिस्टस, इसमें आप देखोगे ये अलग अलग है, स्विम ब्लैडर अलग है और जो इस एसोफेगस है ये अलग होता है। तो यहाँ लिखा है नॉट कनेक्टेड टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जुड़ा नहीं होता है, बट ये कनेक्ट होता है किसकी वजह से, किस हेल्प से, न्यूमेटिक डक्ट की हेल्प से। और ये एकैंथोपेडर्जी है, सन फिशेस है, पिर्च जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर आपने देख लिया होगा, सैक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट करता है दो लेयर्स, एक होता है एपिडर्मस, एक होता है एंडोडर्मस। और जो टोनिका एक्सटर्ना है मेड अप ऑफ डेंस कोलेजिनस फाइबर्स होते हैं और ये होता है एपिडर्मस में। इन द पोस्टीरियर चेंबर आउटसाइड द लेयर ऑफ मस्कुलरस माइकोसा एक ग्लैंडुलर लेयर होती है जहां जो रिचली सप्लाइड होता है विद ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम रेटिमेरिबल्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया रेटिमेरिबल्स क्या होते हैं, वो रिचली सप्लाइड करता है ब्लड कैपिलरीज, आपको मैंने दिखाया। तो ये कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है ग्लैंडुलर लेयर जो है मस्कुलस माइकोसा की, ठीक है। शेप की बात करें और साइज़ की बात करें स्विम ब्लैडर की, तो जो स्विम ब्लैडर होता है ये वेरीज होता है करता है एक्सटर्नसली इन शेप इन साइज इन सच। जैसे एक पहला आता है उम्ब्रीना, ये ओवल शेप होता है, ये है उम्ब्रीना। ये है दूसरा बी एट्रैक्टोशियंस, तीसरा है ये कैथाला, चौथा है ये ओटोलिथोडाइज ओटोलिथोइड्स, और ये पांचवा जो है ये होता है जोनियस। तो आप देखिएगा यहाँ पे ओवल शेप है विदाउट एनी अपेंडेज। यहाँ पे एट्रैक्टोशियंस जो है ओनली वन पेयर ऑफ सिंपल डाइवर्टिकुला होता है। कैथिला जो होता है डेवलप करता है पेयर ऑफ अपेंडेज। ओटोलिथोइड्स जो होते हैं अपेंडेज अटैच टू पोस्टीरियर, आप देखोगे किस तरह से अटैच करता है। जोइनिस जो होता है इसमें हैमर शेप जो है देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, फिश किस तरह से राइज चढ़ जाती है और डूब जाती है। फिश तब राइज करती है जब ये रिड्यूस करती है ओवरऑल डेंसिटी बाय इंक्रीजिंग द इट्स वॉल्यूम विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग इट्स मास, ठीक है। एंड इट एक्म्प्लाइज द टास्क बाय फिलिंग द एयर ब्लैडर। जब वो एयर ब्लैडर को फिल करेगी, क्या करेगी, जब वो एयर ब्लैडर को फिल करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये क्या होता है, ये राइज हो जाती है। जब ये सिंक करती है तो ये हवा को रिलीज़ करेगी, तो ये कम हो जाएगा, तो टू रिड्यूस इट्स ओवरऑल वॉल्यूम इट्स सिंक इन द वाटर। तो ये आपने देख सकते हैं, तो किस तरह से ये अप हो रही है, किस तरह से ये डाउन हो रही है। उसके बाद फंक्शन की बात करें, फंक्शन में क्या आता है, फंक्शंस ऑफ स्विम ब्लैडर में एक हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है ये। स्विम ब्लैडर एक्ट एज एडजस्टेबल फ्लोट। स्विम ब्लैडर हेल्प इन रिस्पायरेशन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मेंटेन्स प्रॉपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाइड्रोस्टेटिक क्या होता है, ये हाइड्रो का मतलब है वाटर, स्टेटिक का मतलब है नॉट मूविंग, मतलब स्टे इन वन प्लेस इन वाटर, ठीक। स्विम ब्लैडर एक्ट एज एडजस्टेबल फ्लोट, ये आपको पता ही है। स्विम ब्लैडर हेल्प इन रिस्पायरेशन, जैसे लंग फिशेस की बात करें। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये अट्रैक्ट मैट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वार्न अदर फिशेस के लिए। मेंटेन्स प्रॉपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, क्योंकि ये लोकेट होता है ना अपर पार्ट नियर द बैकबोन, तो इस वजह से क्या करता है, अपने आप को कीप रखता है, अपर बॉडी जो है वो लाइटर हो जाती है बिकॉज इट्स फिल्ड विद गैस। तो कंक्लूजन में यही है, एयर ब्लैडर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिश और ये हेल्प्स करता है फिश टू मेंटेन इट्स बुयांसी। तो एयर ब्लैडर हैज़ इवॉल्वड फ्रॉम द पास्ट एज टू द प्रेजेंट। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ डिशेस। कौन सी हैं आपको दिखाते हैं। देखिए, जो मछली का स्विम ब्लैडर होता है, जिसे उर्दू में हवाई थैली कहते हैं या फिर गैस ब्लैडर कहते हैं, ये मछली के जिस्म के अंदर एक ख़ास ऑर्गन होता है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें भरी होती हैं। ये थैली न सिर्फ मछली को पानी में तैरने में मदद देती है, बल्कि ये गैसों के तबादले यानी सांस लेने में भी अहम किरदार अदा करती है। सदियों से चीन, हांगकांग और दीगर एशियाई ममालिक में खुश्क स्विम ब्लैडर, जिसे फिश माउ कहा जाता है, दवाई और ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। ये दवा थी भूलने की बीमारी, एमनीसिया, नींद ना आने, स्लीपलेसनेस, चक्कर, कमज़ोरी, रजगी के बाद की कमज़ोरी, ज़ख्मों को भरने में तेज़ी, इन्फेक्शन और कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ाई। मगर आज मेडिकल साइंस ने इस ऑर्गन पर मज़ीद तहक़ीक़ की है और हैरत अंगेज़ तौर पर यह मालूम हुआ है कि स्विम ब्लैडर में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं या कोलेजन हो, विटामिन्स हो, माइक्रो एलिमेंट्स हो, न सिर्फ जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं बल्कि जल्दी सेहतयाबी, खून की रवानी और क़व्वत मुदाफ़मत को भी बेहतर करते हैं। आज भी मछली के स्विम ब्लैडर से तैयार करदा सूप चीन और हांगकांग जैसे ममालिक में ताकत बख्श ग़िज़ा के तौर पर खाया जाता है।
और हालिया तहकीक से ये साबित हुआ है कि फ़िश माऊ इसमें मौजूद पॉलीसेकेराइड्स जिस्म से फ्री रेडिकल्स का खात्मा करते हैं, सूजन को रोकते हैं और ज़ख्मों को जल्द भरने में मदद देते हैं। अब आखिर में सवाल ये है, क्या हम इस कीमती कुदरती ख़जाने से फ़ायदा उठा रहे हैं या अभी भी हम लाइल्मी में इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं? तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग पाथवे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।